हेलो व्यूअर्स, आज हम पाइथन के संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पंक्चुएटर्स का मतलब आप समझते हो कि दो शब्दों को सेपरेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे हम पंक्चुएटर्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसे आप ब्रैकेट्स कहोगे, इसे पैरेंथेसिस कहोगे, इसे ब्रेसेस कहोगे। यूजुअली हम लोग 3 ब्रैकेट यूज़ करते थे, बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, लेकिन सभी का एक स्पेशल नेम है। याद रखिए, इससे हम कॉमा कहेंगे, राइट। जस्ट एक छोटा सा टर्म्स यूज़ करते हैं। इसे आप सेमी कॉलन कहेंगे, कॉलन कहेंगे, एस्टेरिक्स कहेंगे, एलिप्सिस कहेंगे, इक्वल साइन कहेंगे। तो ये सभी चीज़ें पाउंड साइंस है, ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए। स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, स्टेटमेंट्स रिफर्स टू एन इंस्ट्रक्शंस। कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो उसे ही हम स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरी भाषा में आप क्या कहेंगे? प्रोग्राम कंटेन सेवरल स्टेटमेंट्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स मेक्स अ प्रोग्राम। ओके, और इसी प्रोग्राम को हम लोग कोड भी कहते हैं। कोडिंग करना मतलब प्रोग्रामिंग लिखना हुआ। तो याद रहे, स्टेटमेंट्स का मतलब है वो इंस्ट्रक्शंस से। कमेंट्स का क्या मतलब? कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स। ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर आपने कमेंट का साइन दे दिया और 5+4 लिखा, इट नेवर गिव्स यू 9, बट क्योंकि वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। सिंगल लाइन कमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ अ हैश साइन, जबकि एक से ज़्यादा लाइन में आपको कमेंट लिखना है तो उसके लिए ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं। मान लो कि एक लाइन में नहीं हो रहा है तो पहले आप ट्रिपल कोट्स से स्टार्ट करते, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट लाइक दिस। सो ट्रिपल एपोस्ट्रॉफी इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। ऑलवेज माइंड इट कि हम लोग ट्रिपल स्ट्रिंग को कब यूज़ करते हैं। फंक्शंस का क्या मतलब है? जस्ट माइंड, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट विच कैरीज आउट सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। मान लिया कि आपने लिखा डिफाइन स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज अ फंक्शन। तो जैसे ही आपने SQR स्क्वायर कर दिया तो उसका मतलब हो गया जो भी आप नंबर डालोगे, नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। फिर आप प्रिंट कमांड देते हो, एक फंक्शन है जो कि उसे आपको ये करना। स्टेटमेंट टर्मिनेशन, पाइथन में कभी भी टर्मिनेट करने के लिए कोई सिंबल यूज नहीं किया जाता। पाइथन में एक लाइन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैरेक्टर का लेंथ कितना रहेगा? 79। माइंडेड, ये 79 कैरेक्टर सब आप एक लाइन में लिख सकते हो। वाइट स्पेस भी एक कैरेक्टर्स की तरह यूज होता है अराउंड द ऑपरेटर्स, बट नॉट द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर में नहीं। ब्लॉक का क्या मतलब? अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और फंक्शन इज कॉल्ड ब्लॉक और कोड ब्लॉक्स। ये भी चीज़ें आप ध्यान रखें, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो रिफ़र किया जाएगा कि कोड ब्लॉक का क्या मतलब। माइंड इट, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। आप कैपिटल से लिख रहे हो कि स्मॉल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, इसका अपना एक मतलब। ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द एल वैल्यू, एंड एक्सप्रेशन दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द आर वैल्यू। कभी कभी आप देखेंगे कि सिर्फ लेफ्ट साइड और राइट साइड के वैल्यूज़ को निकालते हैं। टाइप फंक्शंस का क्या मतलब? फंक्शंस में आप देखेंगे कि हमारा इंटीजर फंक्शन है कि डेसिमल फंक्शंस है कि स्ट्रिंग फंक्शन है। ये जानने के लिए ना जस्ट आप TYP टाइप एक ब्रैकेट आप इस तरह से यूज़ करते हैं। सो टू नो द डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू विच इज़ पॉइंटिंग, यूज टाइप दिस वन। ध्यान से रखो, मान लो कि आपने लिखा a = 10। आप जानना चाहते हो a = 10 क्या है, किस तरह का, तो जस्ट यू पुट टाइप अंडर ब्रैकेट a। क्या देखो रिजल्ट आएगा? क्लास आएगा इंटीजर। ये किस चीज़ का है? टाइप रिटर्न इज एन इंटीजर। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा इट इज ए इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने a = 20.4 रखा। आप जानते हो कि इंटीजर्स में डेसिमल पार्ट नहीं होता, तो ये होता है रियल पार्ट, ये आएगा फ्लोटिंग। यहाँ पर जब आप टाइप ए लिखेंगे तो इट विल रिटर्न एज फ्लोट, बिकॉज 20.4 इज अ फ्लोटिंग नंबर। ओके, उसी तरह से मान लो कि आपने
इस तरह से लिखा, तो यह न ही इंटीजर है न ही फ्लोटिंग है, यह क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पर जब आप टाइप एक लिखेंगे, टाइप अंडर ब्रैकेट ए, तो क्या रिजल्ट आएगा, स्ट्रिंग। ये किस क्लास का है, स्ट्रिंग है। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं। थैंक यू।